छात्र राजनीति को लोकतंत्र की नर्सरी कहा जाता है, लेकिन अभी के हालात में ये संकट में दिख रही है। रविंद्र सिंह भाटी इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठा रहे हैं और छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ छात्रों के हक की लड़ाई नहीं, बल्कि इसका असर राजनीतिक और समाज दोनों पर पड़ेगा। सरकार के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं और छात्र संगठनों में इसे लेकर हलचल तेज हो गई है। तो इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बनिए। नमस्कार, मैं हूं पलक और मेरे साथ चर्चा में शामिल है हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा। हेलो मैम। शुक्रिया पलक। मैम, जैसे कि आपकी नज़र में छात्र संघ चुनाव की बहाली क्यों जरूरी है और क्या आपको लगता है कि इसके बिना छात्र राजनीति कमजोर हो रही है क्या? जी बिल्कुल पलक, अगर एक तरीके से देखें तो रविंद्र सिंह भाटी उस दर्द को समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो खुद छात्र राजनीति से निकलकर अब पॉलिटिकल नेता बने हैं और सबसे पहला पायदान ही छात्र राजनीति होता है। अगर किसी को पॉलिटिकल एरिया में जाना होता है, अपने आप को नेता की तरह वो देखता है सपने में, तो कहीं से उसे शुरुआत करनी होती है और वो शुरुआत वो करते हैं छात्र जीवन में ही। अब आप देख लीजिए ना, कब से छात्र चुनाव हुए नहीं हैं। पहले आस लगाई थी कि कांग्रेस कराएगी, लेकिन कांग्रेस ने भी नहीं कराए। अब बीजेपी से आस लगाई जा रही है। यहाँ इस मुद्दे पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है, किसी का भी ध्यान इस मुद्दे पर नहीं है और इसीलिए रविंद्र सिंह भाटी और शिखा बराला, ये सारे जो नेता हैं, वो इन आवाजों को मुखर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वहीं से आते हैं। इनका उदय ही वहीं से हुआ है। जो छोटी छोटी सीख मिलती है ना, जैसे हम स्कूल में चले जाते हैं और हमारे लिए फर्स्ट क्लास क्यों जरूरी होती है, इसलिए यहाँ भी यही नियम लागू होते हैं। और छात्र राजनीति को खत्म करने का मतलब है ऐसे तमाम सारे उभरते हुए स्टार, जो शायद हनुमान बेनीवाल जैसे हो सकते थे, रविंद्र सिंह भाटी जैसे हो सकते थे, तो अब अगर उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? मैम, जैसे कि भाटी का आरोप है कि सरकार छात्र संघ चुनाव को बंद कर और छात्र राजनीति को खत्म करना चाहती है, और इसके पीछे आप इन राजनीतिक की मंशाओं को देखते क्या हैं इसके हिसाब से? देखिए, छात्र राजनीति को खत्म करने का उद्देश्य तो सरकार का नहीं हो सकता, लेकिन देखिए, इंतजार की भी एक सीमा होती है। इंतजार करते करते अब छात्रों का सब्र है वो बिल्कुल टूट चुका है। जितने भी छात्र नेता हैं, आप देख लीजिए, जो एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता होते हैं, वो सब अपने छात्र जीवन से राजनीति शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं अब वहां से उभरते हुए स्टार विनोद जाखड़ को देख लीजिए, पायलट के समर्थन में आज वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। निर्मल चौधरी को देख लीजिए, सब अपनी भूमिकाओं में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अब ऐसे नेता ही बनने बंद हो गए हैं। तो सरकार की मंशा ये तो नहीं है, देखिए, आज जो है वो कल नहीं होंगे और कल जो है वो परसों नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं युवाओं को राजनीति में आने नहीं देने से रोकने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि छात्र राजनीति पर अगर संकट गहरा जाएगा तो हमें भी नेता मिलने बंद हो जाएंगे। मैम, जैसे कि आपने ये सब बताया, उसके हिसाब से छात्र संघ चुनाव की जो बहाली है, तो भाटी क्या कदम उठाने जा सकते हैं उस पर? देखिए, भाटी के हाथ में जितना था वो उन्होंने कर दिया। बार बार इस मुद्दे पर वो बोलते हैं, हनुमान बेनीवाल भी बोलते हैं और जितने भी विधानसभा में नेता हैं जिन्होंने अपने छात्र जीवन में राजनीति की है, उस अनुभव से आगे वो बढ़कर आज सदन में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो अग्रेसिवनेस दिखाई इस मुद्दे को लेकर, और बार बार वो बोलते भी हैं, कई बार इन मुद्दों को उठाते हैं, तो उनकी मंशा तो साफ है कि वो चाहते हैं कि छात्र राजनीति शुरू हो और जितने भी बड़े बड़े नेता हमारे भविष्य के लिए वहां से आ सकते हैं, उन्हें आगे आने का मौका दिया जाए, क्योंकि सरकार को आए हुए 1.5 साल का वक्त बीत चुका है और अभी तक इस मामले की तरफ उन्होंने रुख अख्तियार नहीं किया। हालांकि उनकी खुद की ही इकाई एबीवीपी ने भी कई बार इस मुद्दे पर आक्रोश दिखाया है, अपनी ही सरकार के खिलाफ कई बार बोला है, लेकिन ध्यान नहीं जा रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है और भाटी ने इस मुद्दे पर बोलकर फिर से इस पर चर्चा को शुरू कर दिया है। बशर्ते देखना ये होगा कि सरकार के कान पर जू रेंग पाती है कि नहीं। मैम, आपको क्या लगता है जो छात्र संघ चुनाव है उसके जो रोक है, सो उसके युवाओं का जो राजनीतिक भविष्य है प्रभावित हो रहा है क्या?
जी बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि देखिए आप अगर अपना करियर राजनीति में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन क्या है। आप अभी छात्र चुनाव होते तो उस तरफ आगे बढ़कर कोई रणनीतियां बनाते, कुछ स्ट्रैटेजी सीखते। लेकिन अब अगर कोई छात्र राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है तो उसका पहला पायदान ही, पहला एग्जाम ही आप क्लोज कर दोगे, निरस्त कर दोगे, तो वो आगे के लिए क्या खाक तैयारी करेगा, कैसे जाएगा आगे अगर उसका पहला एग्जाम ही नहीं लिया जाएगा। और तमाम सारे जो बच्चे हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, जिनके घर में राजनीतिक माहौल है और सोच रहे हैं कि हम भी राजनीति में आए, या फिर जिनके घर में राजनीतिक माहौल नहीं है, वो कैसे आएंगे। देखिए यहाँ पे भी सबसे बड़ा अंतर आता है। आज अगर आप पीढ़ी दर पीढ़ी की राजनीति में विश्वास रखते हैं तो उन्हें स्वतः ही मौका मिल जाता है। आप कितने ही एग्जाम्पल देख लीजिए, अशोक गहलोत के बेटे हैं, वसुंधरा राजे के बेटे हैं, और तमाम तरह के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके बेटे या बेटी आप राजनीति में आ ही जाते हैं स्वतः ही। लेकिन जिनके घर में राजनीतिक माहौल नहीं है, अप्रोच नहीं है, वो अगर राजनीति में आना चाहें तो क्या ऑप्शन बचा उनके पास। एक ही तो ऑप्शन था और वो भी छीन रखा है सरकार ने। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश रविंद्र सिंह भाटी ने की तो है, लेकिन ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा, इस पर संज्ञान लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये सब अभी सरकार के हाथों में है। आप देखिए ना, कितने सारे तमाम मनोज मीणा देख लीजिए या फिर विनोद जाखड़ देख लीजिए, और लगातार ऐसे नेता हैं, विकास विधोड़ी देख लीजिए, हमेशा छात्र नेता के तौर पर इन्होंने अपनी इमेज बनाई है, उभरे हैं, लेकिन आगे के ऑप्शंस सबके लिए खत्म कर रखे हैं। ये भी इनके समर्थन में बोलते हैं कि कब चुनाव होंगे और कब छात्रों को मौका मिलेगा अपने राजनीतिक करियर में आगे कदम बढ़ाने का। अब देखने वाली बात होगी, दिलचस्प ये भी होगा कि रविंद्र सिंह भाटी ने जो मुद्दा उठाया है उसका कितना असर सरकार पर पड़ता है। क्या छात्र राजनीति के लिए आस लगाए हुए युवाओं के लिए खुशखबरी लाएगी राजस्थान सरकार? देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, रखिए राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।